अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मोहम्मद ज़ुबैर को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार कर ही लिया। मोहम्मद ज़ुबैर वो है जो लगातार कुछ लोगों को खटक रहे थे। ज़ुबैर की गिरफ़्तारी की मांग की जा रही थी। ट्विटर पर रोज़ाना ट्रेंड चलाया जाता था बीजेपी IT सेल और इस तरह के लोगों की तरफ से अरेस्ट मोहम्मद ज़ुबैर, और आखिरकार दिल्ली पुलिस ने ज़ुबैर को गिरफ़्तार कर ही लिया। दूसरी तरफ उनको अब तक गिरफ़्तार नहीं किया गया जिसकी गिरफ़्तारी की लगातार मांग की जा रही थी। सोशल मीडिया पर लगातार लोग तबसरा कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए सबसे पहले बताते हैं कि कौन है मोहम्मद ज़ुबैर और दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ़्तार क्यों किया है। मोहम्मद ज़ुबैर के गिरफ़्तार करने की वजह एक फ़िल्म के सीन को पोस्ट करना बताया जा रहा है कि साल 2018 में मोहम्मद ज़ुबैर ने एक ट्वीट किया था, और दरअसल ये ट्वीट फ़िल्म का एक स्नैप था, एक स्क्रीनशॉट था जिसको उन्होंने ट्वीट किया और सिर्फ इतना सा लिखा 2014 से पहले हनीमून होटल और 2024 के बाद हनुमान होटल। उसी की बुनियाद पर मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया था 153 और 295 की जैसी धाराओं के तहत, इंडियन पेनल कोड के तहत। और उसके बाद अभी मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया और फिर गिरफ़्तार कर लिया। क्या गिरफ़्तारी की वजह यही है, इसके पीछे कोई और वजह है? दरअसल नुपुर शर्मा, जिसकी गिरफ़्तारी का मुतालबा अभी तक जारी है, बंगाल और महाराष्ट्र की पुलिस गिरफ़्तार करने के लिए पहुंची तो दिल्ली पुलिस ने वहां तक पहुंचने नहीं दिया। उसकी वजह ने नुपुर शर्मा, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, टीवी चैनल पर बैठकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उसने गालियाँ दी, बुरा भला कहा। और उसका जब मामला सामने आया और उसके बाद दुनिया भर में मामला पहुंचा, अरब देश और यूनाइटेड नेशन अमेरिका तक ने हिंदुस्तान की इस सिलसिले में मजम्मत की और कहा भारतीय जनता पार्टी की तर्जमान ने जो कुछ कहा गलत कहा, इसकी निंदा की जाती है। तो इन सब का जिम्मेदार, इन सब की वजह लोगों ने मोहम्मद ज़ुबैर को बताया कि ज़ुबैर ने ही सबसे पहले टाइम्स नाउ की उस वीडियो क्लिप को ट्विटर पर शेयर किया था और लिखा था कि टीवी चैनल पर बैठकर ये खातून यानी नुपुर शर्मा कम्युनलिज्म को फ़रोग दे रही है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े करा रही है, और टीवी चैनल पर ऐसा हो रहा है। ये सब टाइम्स नाउ के शो में हो रहा था ना, विका कुमार के शो में जो टाइम्स नाउ का प्रोग्राम है। नुपुर शर्मा ने इस पूरे मामले के लिए मोहम्मद ज़ुबैर को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और उसने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की कि मुझे रेप करने की धमकी दी जा रही है, मुझे मारने और कत्ल करने की धमकी दी जा रही है। और ये सब इस वजह से हुआ कि मोहम्मद ज़ुबैर ने मेरी वीडियो को एडिट करके फ़ोटोशॉप का या प्रोक्टर वीडियो को उसने ट्विटर पर डाला है। लेकिन बाद में सच सामने आया कि वीडियो सही थी, ओरिजिनल वीडियो थी, मोहम्मद ज़ुबैर ने सही वीडियो डाला था। हालाँकि उसने इस तरह का इंटरव्यूज़ भी दिया और ज़ुबैर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन टाइम्स नाउ ने ही उस वीडियो को अपने यहाँ से डिलीट कर लिया और एक तरह से टाइम्स नाउ ने तस्लीम किया कि वीडियो सही थी। उसके बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज होने लगे, गिरफ्तारी की मांग होने लगी। अरब देशों से लगातार भारत के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया जाने लगा और तकरीबन 17-18 मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ एतराज़ जताया। भारत के सफ़ीर को तलब करके इस पर जवाब तलब किया। बीजेपी ने भी दबाव में आकर के पहले नुपुर शर्मा के सिलसिले में वजाहत की को पार्टी की टाइमलाइन नहीं है, पार्टी सेकुलरिज्म की धारा पर विचार रखती है, सभी धर्म और उसकी शख्सियात का सम्मान करती है, और फिर नुपुर शर्मा को पार्टी से हटा दिया गया। बाद में दिल्ली पुलिस ने भी केस दर्ज किया। मुंबई और बंगाल की पुलिस और भी कई राज्यों में पहले से नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज हो चुका था। अब महाराष्ट्र और बंगाल की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आ रही है, लेकिन वो रीचेबल उसको बताया जा रहा है, यानी वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच लगातार जो बीजेपी का IT सेल है या जो दूसरा ग्रुप है वो डिमांड कर रहा था कि मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर की वजह से ही ये पूरा राज फाश हुआ था नुपुर शर्मा। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने एक पुराने मामले में मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। ज़ुबैर के खिलाफ पहले से 4-5 FIR दर्ज थी, लेकिन ये FIR दर्ज थी इसका ज़ुबैर को अंदाज़ा नहीं था। उसे पूछताछ के लिए बुलाया था और बिलाखिर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद ज़ुबैर पहले इंजीनियर थे, बाद में उन्होंने जर्नलिज्म के शोबे को इख्तियार किया और फेक न्यूज़ के को चेक करने के वो माहिर माने जाते हैं। पहले भी वो काम कर रहे थे और जब बाज़ाब्ता जर्नलिज्म की दुनिया में उन्होंने कदम रखा, ऑल्ट न्यूज़ को ज्वाइन किया, तो ज़्यादातर टीवी चैनल या अखबारात का जो फेक प्रोपेगेंडा था, जो नेगेटिव न्यूज़ चलाई जाती थी, हकीकत के ख़िलाफ़ बातें की जाती थी, इन सब का वो फैक्ट चेक करके सामने रखते थे और बताते थे
कि फेक खबर क्या है, ओरिजिनल खबर क्या है। इस तरीके से वो खबरें जिसके सियाक़ो सबाक़ को हटा करके आगे कहीं हिस्सा हटा करके, पीछे कहीं से हटा करके, बीच से क्लिप को वायरल कर देना, किसी को बदनाम कर देना, किसी के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें फैलाना। मोहम्मद ज़ुबैर इसके एक्सपर्ट थे, माहिर थे और फ़ौरन चीज़ों को पकड़ लेते थे। किससे पहले क्या था, इसके बाद में क्या है और किस तरह चीज़ों को काट छाट करके पेश किया गया है। मोहम्मद ज़ुबैर देश के बड़े बड़े टीवी चैनल के जर्नलिस्ट, एंकर, पत्रकार सबकी नज़र में खटकने लगे थे, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की नज़र में खटकने लगे थे और लगातार वो लोगों को चुभ रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब नुपुर शर्मा का मामला आया तो एक तरह से बड़े मामले पर इसको फोकस बनाया गया और मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की वजह बताई जा रही है कि 2018 में मोहम्मद ज़ुबैर ने यह ट्वीट किया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दरअसल एक फ़िल्म है जिसका नाम है किसी से ना कहना। ये फ़िल्म 1983 में बनाई गई थी। उस फिल्म का एक सीन है जहां पर दिखाया जाता है कि होटल का नाम पहले हनीमून होटल था और बाद में हनुमान होटल हो गया है। उस उस फिल्म का जो स्क्रीन है, जो स्नैप है, उसको ज़ुबैर ने 2018 में ट्वीट किया और उस पर लिखा, ऊपर में कैप्शन आप देख भी सकते हैं, बिफोर 2014 हनीमून होटल, आफ्टर 2024 हनुमान होटल। और इसकी बुनियाद पर शायद 2020 में ज़ुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया और अभी इस मामले में बुला करके उससे पूछताछ की गई और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये फिल्म 1983 में बनी। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हरीश शेख, जिनका 2006 में इंतकाल हो गया है। इस फिल्म के जो राइटर है उनका नाम है सचिन भोमोक, उनका भी साल 2011 में इंतकाल हो गया। इसके अलावा इस फिल्म के जो सबसे बड़े यानी लीड एक्टर थे वो थे फारूक शेख, इनका भी साल 2013 में इंतकाल हो चुका है। इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, वो अभी ज़िंदा है और उनका नाम है डिप्टी नावल, लेकिन इनकी भी एज 70 प्लस हो चुकी है, पंजाब में है और अब ये एक्टिव नहीं है किसी भी चीज़ में। इसके अलावा इसमें एक और एक्टर है जिसका नाम है अतपाल डट्टा, ये यानी इनका भी एक तरह से इंतकाल हो चुका है 1993 में। तो ऐसा ना कुछ कहना एक रोमांटिक फ़िल्म है जिसमें कॉमेडी है और उसमें ये सीन भी दिखाया गया है और इस फिल्म के किरदार के ज़्यादातर लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन राइटर के खिलाफ केस नहीं किया गया, न कभी किसी को शिकवा हुआ, न आज केस दर्ज करना या उसको गिरफ्तार करना तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि लोग दुनिया में नहीं है, न राइटर है, न डायरेक्टर है, न एक्टर है और न कई दूसरे इसके अदाकार है, सिर्फ एक एक्ट्रेस इसकी बची हुई है। मोहम्मद ज़ुबैर ने इसका स्नैप ट्वीट किया तो उसकी बुनियाद पर एक्शन लिया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं और 10 लाख से ज़्यादा आई स्टैंड विद ज़ुबैर का ट्वीट ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग चल रहा है। अलग अलग अंदाज से सभी मीडिया हाउसेज में ये खबर चल रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोहम्मद ज़ुबैर को सपोर्ट किया है, उनका समर्थन किया है और बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि जो लोग सच्चाई की आवाज़ थे उसके खिलाफ बीजेपी या पुलिस एक्शन ले रही है, यानी सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके सपोर्ट किया है, तेजस्वी ने भी ट्वीट करके मोहम्मद ज़ुबैर का समर्थन किया, यानी अपोजिशन के कई बड़े बड़े रहनुमाओं ने ट्वीट करके मोहम्मद ज़ुबैर की हिमायत की है, उनका साथ दिया है और इस गिरफ्तारी को एक तरह से उन्होंने गलत बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में सबसे पहले ट्वीट करके मोहम्मद ज़ुबैर का सपोर्ट किया, उनका साथ दिया। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी जबलपुर में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक रैली से खिताब कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी की खबर मिलती है और स्पीच के दौरान ही मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी की ज़बरदस्त तनकीद करते हैं और कहते हैं कि अगर उसको कुछ हुआ तो मोदी सरकार जिम्मेदार होगी। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है लेकिन ज़ुबैर को गिरफ्तार किया गया है। आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को। कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के ज़ुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, झूठा केस लगाकर ज़ुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि ज़ुबैर कहाँ है बताओ। हमको ये इत्तलात मिल रही है कि ज़ुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर ज़ुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आयद होगी। कहां लेकर जा रहे हैं ज़ुबैर को? क्या जुर्म है ज़ुबैर का? ज़ुबैर तो अगर मजलिस के नेता भी अगर गलत बोलते हैं तो ज़ुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप ज़ुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर लिए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार जो जेल में मासूम लोग हैं
चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। इसके अलावा मशहूर सहाफ़ियों की जो संस्था है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इसने भी स्टेटमेंट जारी करके मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी को गलत बताया है और दिल्ली पुलिस से मांग की है कि फौरी तौर पर इसको रिहा किया जाए। एडिटर गिल्स ने भी इसकी गिरफ्तारी को गलत बताया है, रिहाई की मांग की है। डीजी पब ने भी इस गिरफ्तारी की निंदा की है। सभी पत्रकार साफ एक तरह से मोहम्मद ज़ुबैर के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग वो हैं जिनको ज़ुबैर के समर्थन में इतनी बड़ी हिमायत मिलने की वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो जल भुन गए हैं। एक तरह से ले लीजिए वो हसद की आग में जलने लगे हैं कि एक ज़ुबैर जो ऑल्ट न्यूज़ का को फाउंडर था, जो फैक्ट चेक करता था, और हम टीवी के बड़े बड़े स्टार हैं, हमारे साथ कुछ होता है तो इतनी हिमायत नहीं मिलती, इतना सपोर्ट नहीं मिलता। ज़ुबैर को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है? ज़ुबैर की खबर सिर्फ भारत नहीं दुनिया भर के अखबारात में छप रही है। TRT में खबर छप रही है, अल जज़ीरा में, BBC में, CNN में, वाशिंगटन पोस्ट में। चुनांचे कुछ पत्रकार वो है जो जल भून गए हैं और उसमें एक बड़ा नाम आज तक की अंजना ओम कश्यप का भी शामिल है। आज तक की अंजना ओम कश्यप को ज़ुबैर पत्थरबाज नजर आ रहा है। चुनांचे अंजना ओम कश्यप से रहा नहीं गया और उसने ट्वीट किया कि वो फैक्ट चेक के नाम पर पत्थरबाजी कर रहा था। जो लोग उनसे फ़ायदा उठाते थे या जिसको काम आते थे वही लोग मोहल्ले में उतरे हुए हैं। इसके ट्वीट को समझिए, स्क्रीन पर आप देखिए। इसने दरअसल मोहम्मद ज़ुबैर को एक तरफ पत्थरबाज बता दिया और दूसरी तरफ इसको प्रॉब्लम उन लोगों से है जो मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ खड़े हैं, जो मोहम्मद ज़ुबैर के लिए ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी और ऐसे कई बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं। और ये चीज़ें अंजना ओम कश्यप को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उन्हें मोहम्मद ज़ुबैर पत्थरबाज नज़र आ रहा है। मोहम्मद ज़ुबैर के बारे में मज़ीद अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com